हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज कवर करने वाले हैं द प्रपोजल, अ वेरी पॉपुलर प्ले बाय द पॉपुलर रशियन राइटर एंटन चेखोव। डिटेल में इस प्ले को कवर करेंगे पहले, फिर करेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर्स और आपको पीडीएफ भी बहुत ही जल्दी मिलने वाली है। उसके लिए आपको एक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको रेगुलर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और अपना वैल्यूएबल कमेंट भी ज़रूर प्रोवाइड करिए। एक टेलीग्राम ग्रुप भी है जहां पर आपको स्लोली एंड स्टेडीली पीडीएफ्स भी मिलती रहेंगी। ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप। तो आज ये वीडियो कवर होने के साथ ही हमारा प्रोज खत्म हो जाएगा द प्रपोजल के साथ। इसके बाद हम शुरुआत करेंगे सारी पोइट्रीज की और डिटेल में पोइट्रीज करेंगे, जिससे कि आपको कहीं से कोई भी एक्सट्रैक्ट, कोई भी लिटरेरी डिवाइस आएगा आपके एग्जाम्स में, यू विल इजीली बी एबल टू सॉल्व इट। पहले हम तीन कैरेक्टर्स को जानते हैं। ये तीन हमारे कैरेक्टर्स हैं, टू मेल्स एंड वन फीमेल। दिस पर्सन इज अ लैंड ऑनर जिनका नाम है स्टीपन स्टेपनोविच चुबुकॉव और नतालिया स्टेपनोवा इनकी डॉटर है। एंड इवान वेसिलेविच लोमोव। हम सिर्फ लोमोव कहकर एड्रेस करेंगे, नतालिया कहकर एड्रेस करेंगे, चुबुकॉव कहकर एड्रेस करेंगे। तो these two people are father and daughter, and this is a neighbor. मैरिज प्रपोजल वन एक्ट का प्ले है। इट इज अ फार्स। फार्स एक ऐसा प्ले होता है जिसमें बहुत ओवर ड्रामेटिक सिचुएशंस क्रिएट की जाती हैं जो कि रियलिटी में पॉसिबल नहीं होती। कैरेक्टर्स बहुत ड्रामेटिक होकर अपने डायलॉग्स को बोल रहे होते हैं। तो ये तीन कैरेक्टर्स थे, चुबुकॉव, नतालिया एंड लोमोव, और काफी कॉमिकल प्ले है एंड यू आर गोइंग टू एंजॉय इट। शुरुआत होती है लमोव के साथ। लमोव चुबुकॉव के ड्राइंग रूम में, या आप कह सकते हैं लिविंग रूम में एंटर होते हैं, और लमोव थोड़े से एंशियस हैं, एंग्जाइटी का डिसीज है उनको, हाइपोकॉन्ड्रियाक भी हम कह सकते हैं। तो दिस पर्सन विजिट्स दिस पर्सनस हाउस, और बड़े अच्छे से ड्रेसअप हुए हैं, ग्लव्स पहने हैं उन्होंने, एंड इट सीम्स दैट कुछ स्पेशल ओकेजन है आज। उनकी ऑल्दो नर्व्स एंड हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं जो कि सिचुएशन को अनकंफर्टेबल बनाते हैं इनके लिए, बट सम हाउ सिचुएशन कैसे धीरे धीरे संभलती है और हैंडल हो जाती है, दैट वी विल अंडरस्टैंड, लेकिन पहले बिगड़ती भी है। तो ड्राइंग रूम इन चुबुकॉव्स हाउस, Lemov enters wearing a dress jacket and white gloves. Chubukov rises to meet him. पड़ोसी कोई घर आता है तो हम भी उठते हैं, ग्रीट करते हैं। और देखिए कितने ड्रामेटिक डायलॉग्स हैं, कब तभी तो ये प्ले फार्स की कैटेगरी में है। माई डियर फेलो, whom do I see? Ivan Vasilovich. I am greedily glad, extremely glad. Now, this is a surprise, my darling. How are you? सिर्फ इतना पूछना काफी होता है ना, अरे वाह कैसे आना हुआ, कैसे हैं आप, लेकिन इतनी बार माई डियर, माई डार्लिंग, सरप्राइज, आई एम ग्लैड, इतना सब कुछ पूछा जाना लुक्स ओवर ड्रामेटिक। अब देखिए लमोव क्या रिप्लाई करते हैं, थैंक यू एंड हाउ मे यू बी गेटिंग ऑन। तो उनका एक फॉर्मल सा रिप्लाई कि आप कैसे हैं। वी जस्ट गेट अलोंग समहाउ माई एंजल, टू योर प्रेयर्स एंड सो ऑन। जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना, सब आपकी कृपा है, आपकी दुआ है, तो टू योर प्रेयर्स वी आर डूइंग गुड, सिट डाउन प्लीज डू। एक बार सिट डाउन कहना काफी था, लेकिन प्लीज डू दोबारा बोला गया। प्लीज डू नाउ, यू नो you should not forget about your neighbors, my darling, my dear fellow. Why are you so formal in your get-up? This person is getting so formal in his speech, that is okay, लेकिन this person is formal in his attire, that is something not digestible to Chubukov. Evening dress, gloves, and so on. Can you be going anywhere, my treasure? तो दिस इज द एग्जैक्ट लाइन। कुछ कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स डेलिब्रेट हैं, लेकिन हम उनको इग्नोर करते हुए चलेंगे। तो चुबुकॉव जी बड़े
खुश नजर आ रहे हैं, वैसे परेशान तो नहीं है। उनके घर उनके एक नेबर आए हैं, ही इज हैप्पी एंड ओवर हैप्पी अबाउट इट। इस पूरे प्ले में ना एंटन चेखोव जी ने लैक ऑफ कम्युनिकेशन की थीम दिखाने की कोशिश की है। दैट इज द रीजन कि बीच बीच में सेंटेंसेस अननेसेसरी रिपीट हो रहे हैं और कुछ ना कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी हमें देखने को मिलेंगी। जैसे यहाँ पर है, कैन यू बी गोइंग एनीवेयर माई ट्रेजर, आर यू गोइंग एनीवेयर होना चाहिए, लेकिन लैक ऑफ कम्युनिकेशन दिखाने की कोशिश की है चेखोव जी ने। लुमोव जी क्या रिप्लाई करते हैं देखते हैं। नो, आई हैव कम ओनली टू सी यू, ऑनर्ड स्टीफन स्टीफनोविच। चुपकाओ, then why are you in evening dress, my precious, as if you're paying a New Year Eve visit? तो चुपकाओ जी अभी वहीं ड्रेस पर ही अटके हैं, उनका सारा ध्यान वहीं पर है कि why this person is so neatly dressed up. Lamau, well you see it is like this, अपनी आर्म को हिलाते हैं थोड़ा सा। आई हैव कम टू यू ऑनर्ड स्टीफन स्टीफनोविच, पता नहीं कितनी बार ये ऑनर्ड वर्ड यूज कर चुके हैं, टू ट्रबल यू विद रिक्वेस्ट। सीधे सीधे बात नहीं बता रहे क्यों आए हैं। नॉट वंस और ट्वाइस हैव आई ऑलरेडी हैड द प्रिविलेज ऑफ अप्लाइंग टू यू फॉर हेल्प एंड यू हैव ऑलवेज, so to speak, I must ask your pardon. I am getting excited. I shall drink some water, honored Stephen Stepanovich. तो रिप्लाई में कहते हैं कि मैं किसी काम से तो आया हूँ, पास्ट में भी आपने मेरी बहुत हेल्प की है और मैं पानी पीऊंगा, एंड इट इज श्योर कि पानी पीने तो नहीं आया, कुछ और ही काम है। चुपकाव अब असाइड में बोलते हैं। असाइड का मतलब होता है कि एक ऐसा डायलॉग जो कि इंटेंडेड होता है कि सिर्फ ऑडियंस उसको सुने, साथ में जो कैरेक्टर्स हैं वो ना सुने। तो चुपके से ऑडियंस से बात करते हैं। ही हैज कम टू बोरो मनी, आई शॉन्ट गिव हिम एनी, व्हाट इज इट माई ब्यूटी। फिर अलाउड बोलते हैं, व्हाट इट इज माई ब्यूटी। असाइड में जाकर चुपके से हमसे बात करते हैं कि जरूर पैसे मांगने आया होगा, मैं कुछ नहीं दूंगा। और फिर एकदम से उनको एड्रेस करते हैं, उनकी तरफ मुड़ते हैं और बोलते हैं, व्हाट इज इट माई ब्यूटी। लम्हा फिर अपनी बात शुरू करते हैं। यू सी ऑनर्ड स्टेपनिच, बेग पार्डन, स्टीफन ऑनरिच। वर्ड्स को मिक्स एंड मर्ज कर रहे हैं, आप देख रहे हैं पूरा नाम ठीक से नहीं ले पा रहे हैं। दैट शोज हिज एंग्जाइटी. Then he himself says, I mean, I'm awfully excited, as you will please notice. In short, you alone can help me, though I don't deserve it, of course, and haven't any right to count on your assistance. अब कोई आपके पास आए और बोले मुझे कुछ काम है, और इतने प्यार से बस इतने लंबे लंबे सेंटेंसेस बोलता रहे कि मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है, पास्ट में भी आपने हेल्प की है, आई एम श्योर आप मुझे हेल्प करेंगे, एंड आई एम श्योर कि मैं डिजर्व नहीं करता फिर भी आप मुझे हेल्प करेंगे। अब इतनी बातें सुन सुनकर और असली काम बताया ही नहीं जा रहा है, कोई भी परेशान हो जाएगा। चुबुकॉफ क्या कहते हैं, ओ डोंट गो राउंड एंड राउंड इट डार्लिंग, स्पिट इट आउट वेल। क्यों बातें गोल गोल घुमा रहे हो, जल्दी बताओ ना क्या काम है, किस वजह से आए हो। तो लोमोव जी अब कह रहे हैं असली बात कि मैं तो आपकी डॉटर का हाथ मांगने आया हूँ शादी में। चुबुकॉव जी बड़े खुश। बाय जॉव, इवान वेसेलोविच, से इट अगेन, आई डिडंट हियर इट ऑल। आई हैव द ऑनर टू आस्क, और वहीं पर रोक दिया जाता है। चुबुकॉव जी इंटरप्ट करते हैं, माय डियर फेलो, आई एम सो ग्लैड एंड सो ऑन, यस इंडीड, एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। एम्ब्रेस करते हैं, किस करते हैं लमोव को। आई हैव बीन होपिंग फॉर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो अब हमें पता चलता है कि ये बहुत ही खुश हैं और इनके मन में कहीं ये दबी छुपी इच्छा बहुत टाइम से थी। इट हैज बीन माई कंटिन्यूअल डिजायर, उनको खुशी का आंसू भी आ जाता है। एंड आई ऑलवेज लव्ड यू माई एंजल, as if you were my own son. May God give you both his help and his love, and so on. And I did so much hope. What am I behaving in this idiotic way for? I am off my balance with joy, absolutely off my balance. Oh, with my all soul, I'll go and call Natasha and all that. नतालिया नाम है उनका, लेकिन एक्साइटमेंट में गलत नाम ले रहे हैं और बहुत ही ज्यादा खुश हैं। लमोव, honored Stephen Stepanovich, do you think I may count on her consent? अब लमोव को टेंशन हो रही है कि नतालिया हाँ करेंगी कि नहीं करेंगी। Chupukov, why of course my darling, as if she won't consent. She is in love.
again, she is like a lovesick cat and so on, shan't be long. तो चुबुकॉफ जी शॉर्ट में बेसिकली ये कह रहे हैं कि उनके ना करने का क्या वजह हो सकती है, कोई वजह नहीं है. शी इज मोर देन हैप्पी, और वो तो हमेशा से लव सिक रही हैं. इट विल नॉट बी लॉन्ग कि शी विल बी कमिंग हियर एंड शी विल बी एक्साइटेड, शी विल से yes to you. So, as he tries to present his proposal, Natalia and Lomov immediately get into an argument about a piece of land known as Oxen Meadows. अब धीरे धीरे होने क्या वाला है कि नतालिया आ तो जाती है, लेकिन ये दोनों मिलकर एक लैंड की ओनरशिप को लेकर झगड़ा करना शुरू कर देते हैं. तो नतालिया comes in. Natalia Stepanovna. Well, there is it. It's you. And Papa said, go, there's a merchant come for his goods. How do you do, Ivan Vasilevich? तो नतालिया आकर उन्हें देखती है और कहती है, अच्छा ये तुम हो, मेरे पापा ने बताया कोई मर्चेंट आए हैं. लमोव नतालिया को बोलते हैं, हाउ डू यू डू ऑनर्ड नतालिया स्टेपेनोवना. नतालिया आप क्या कहती हैं, यू मस्ट एक्सक्यूज माई एप्रन. एप्रन में आई है, मे बी किचन में कुछ काम कर रही होंगी. वी वर शेलिंग पीस फॉर ड्राइंग, मटर छील रहे थे. वाई हैवेंट यू बीन हियर फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, सिट डाउन. और दोनों आराम से बैठ जाते हैं और नतालिया पूछती हैं, वोंट यू हैव सम लंच. लमोव कहते हैं, नहीं, आई हैव हैड सम ऑलरेडी. तो ये है वो लैंड माई ऑक्सन मेडोज, जिस पर दोनों की अभी लड़ाई हो जाएगी. हम एक्सपेक्ट करें कि या तो प्यार के लिए प्रपोज किया है और शी विल अग्री और शी विल डिनाई मैक्सिमम. लेकिन अग्री होने के बाद छोटी छोटी चीज़ों को लेकर लड़ाई कर रहे हैं दोनों, एंड दैट मेक्स द प्ले वेरी इंटरेस्टिंग. असाइड आप याद रखिएगा, प्ले में असाइड से. तो लमोव काफ़ी एक्साइटेड हैं और अभी भी गोल गोल घुमा रहे हैं बातों को. He says कि I have made up my mind to ask you to hear me out. Of course, you will be surprised and perhaps even angry. But फिर aside में जाकर हम audience को बोलते हैं it is awfully cold. नतालिया पूछ रही है अब क्या हो गया, एंड ही सेज कि चलो ब्रीफ करने की कोशिश करता हूँ. और देखिए जो पैराग्राफ शुरू हो रहा है ब्रीफ से, वो कितना बड़ा पैराग्राफ है. You must know, honored Natalia, that I have long since my childhood, in fact, had the privilege of knowing your family. कब से, कितने सालों से जानता हूँ. My late aunt and her husband, from whom, as you know, I inherited my land, always had the greatest respect for your father and your late mother. तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि नतालिया की मदर इज no more. The Lomovs and the Chubukovs have always had the most friendly, and I might say almost say the most affectionate regard for each other. And as you know, my land is a near neighbor of yours. You will remember that my oxen meadows touch your birchwoods. अब वो कह रहे हैं कि हम इतने सालों से नेबर्स रहे हैं, मेरी फैमिली तुम्हें जानती है. आई रिस्पेक्ट योर मदर, लेट मदर, एंड आई रिस्पेक्ट योर फादर. हमेशा से हमारा अफेक्शन, हमारी अटैचमेंट अच्छा रहा है. और देखो हमारे इंपॉर्टेंट लैंड्स भी एक दूसरे के साथ हैं. मेरा ऑक्सन मेडोज और तुम्हारा बर्चवुड दोनों एक दूसरे के साथ हैं. नतालिया कहती है, अरे ये क्या हो रहा है, एक्सक्यूज माई इंटरप्टिंग यू. यू से माई ऑक्सन मेडोज, बट आर दे योर्स. लमोव कहते हैं, हाँ बिल्कुल. नतालिया, what are you talking about? Oxen meadows are ours, not yours. No, mine, honored Natalia. Well, I never knew that before. How do you make that out? So Natalia is not at all surprised with the proposal, but surprised कि Oxen Meadows को लोमोव अपना बता रहे. ऐसा कैसे हो सकता है. तो चुबुकॉव तो देख रहे हैं कि अरे मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था प्यार मोहब्बत की बातें होंगी, ये क्या हो रहा है, लड़ाई शुरू हो गई. So when Chubukov sees the bickering, the नोक-झोंक you can say, he joins in. Escalate करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व नहीं होता है उनके भी आने से. फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहे हैं Chubukov. He sends Lomov out of the house. कि वो भी साथ देते हैं Chubukov अपनी डॉटर का. तो Chubukov, why he came here so as to propose you? Natalia, to propose to me? Why didn't you tell me so before? तो लड़ झगड़ के चुबुकॉव और नतालिया वापस भेज देते हैं लोमोव को. और उसके बाद चुबुकॉव अपनी डॉटर को बता रहे हैं कि यहाँ क्यों आया था, अपने लैंड के बारे में बात करने या तुम्हें प्रपोज करने. तो नतालिया कहती है, प्रपोज तो किया ही नहीं.
चुबुकॉफ कहते हैं फिर वो इवनिंग क्लोथ्स में क्यों आया था, तुमने देखा नहीं कितने अच्छे से ही वॉज ड्रेस्ड अप। अब नतालिया बड़ी परेशान की, अरे माय गॉड वो तो मुझे प्रपोज करने आया था और मैंने तो उससे लड़ाई कर ली। सो when Natalia realizes that Lemov had been intending to propose, she becomes frantic. एकदम से फ्रेंटिक हो जाती हैं और अपने पापा को कहती हैं अब किसी भी तरीके से उनको वापस लेकर आओ and rushes after Lomov and convinces him to return. चुबुकॉव वो भी सिचुएशन को संभालना चाहते हैं, वो फटाफट बाहर जाते हैं और लोमोव को कन्विंस करते हैं कि आओ और वापस आकर ठीक से बात करो नतालिया से। तो एक बार वो वापस आ जाते हैं, उसके बाद उनका एक और आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है अबाउट द डॉग्स, कि किसका डॉग सुपीरियर है। तो लोमोव, आई एम थिंकिंग ऑफ हैविंग अ गो टू द ब्लैक कॉक ऑनर्ड नतालिया स्टेपनोवना after the harvest. Oh, have you heard? Just think what a misfortune I've had. My dog Guess dog का नाम है, whom you know has gone lame. तो मेरा डॉग जो है उसकी एक लेग खराब हो गई, दैट इज व्हाट ही सेज। लमोव बातें करते करते बोलते हैं। तो नतालिया को भी थोड़ी सिंपैथी हो जाती है, व्हाट अ पिटी, व्हाई। लमोव कहते हैं आई डोंट नो, मस्ट हैव गॉट ट्विस्टेड, शायद लेग ट्विस्ट हो गई होगी और बिटन बाय सम अदर डॉग। और उसके बाद एक ठंडी आह भरते हैं। Then say my very best dog to say nothing of the expense I gave Mironov 125 rubles for him. Rubles is Russian currency. तो कहते हैं कि मैंने एक पर्सन को 125 रूबल्स दिए थे गेस्ट के लिए। इट वॉज टू मच इवान विसलोविच। नतालिया कहती हैं कि ये तो बहुत ज्यादा है। लमोव कहते हैं नहीं, इट इज वेरी चीप, बहुत ही अच्छा डॉग है, फर्स्ट रेट डॉग है। फिर नतालिया अपने डॉग की बात करती हैं, स्क्वीजर की, और कहती हैं पापा गेव 85 rubles for his squeezer and squeezer I heaps better than guess. अब ये कैसे हो गया, नतालिया ने बोला कि माई डॉग इज बेटर देन योर्स, स्क्वीजर बेटर देन गेस, व्हाट एन आइडिया। और हंसते हैं उसके बाद और अपने आप से फिर रिपीट करते हैं मजाक उड़ाने के लिए, स्क्वीजर बेटर देन गेस, हु सेज दैट। अब आर्ग्यूमेंट बढ़ते 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 इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि लोमोव बेहोश हो जाते हैं और नतालिया को लगता है ही इज डेड। नतालिया सेज ही इज डेड, पुल्स लोमोव्स स्लीव, इवान वेसेलोविच व्हाट हैव यू डन टू मी, ही इज डेड। और शी फॉल्स इनटू एन आर्म चेयर, डॉक्टर डॉक्टर बोलते हुए बड़े ही हिस्टेरिकली, बहुत ही ऐसा लगता है कि शी हैज गॉन मैड। चुबुकॉव, ओ व्हाट इट इज, व्हाट्स द मैटर, ही इज डेड, ही इज डेड। चुबुकॉव कहते हैं हु इज डेड, लुक्स टू लमोव, सो ही इज, माय वर्ड वाटर। और डॉक्टर, तो चुबुकॉव भी जब देखते हैं पहले बोलते हैं हु इज डेड, जैसे ही लमोव की तरफ देखते हैं ओ माय गॉड ये तो डेड है। वाटर, डॉक्टर, वो भी बड़े परेशान हो जाते हैं। लिफ्ट्स अ टम्बलर टू लमोव्स माउथ, तो एक पानी से भरा हुआ जार लमोव के मुंह की तरफ लेकर जाते हैं, उनको कहते हैं ड्रिंक दिस। नो ही डजंट ड्रिंक, ये तो पी ही नहीं रहे हैं, इट मीन्स ही इज डेड एंड ऑल दैट। I am the most unhappy of men. Why don't I put a bullet into my brain? मैं अपने सर पर गोली क्यों नहीं मार लेता हूँ? Why haven't I cut my throat yet? मैंने अपना गला क्यों नहीं काट लिया? जैसे हम ओवर ड्रामेटिक होकर कहते हैं कि इससे अच्छा तो मैं मर जाती, मैं मर जाता, उस तरीके से ही बातें कर रहे हैं। What am I waiting for? Give me a knife, give me a pistol. तो बहुत ही ओवर ड्रामेटिक हो गए हैं ये प्रिज्यूम करके कि Lomov is dead. So argument drives Lomov to the brink of exhaustion and he collapses, and both Chubukov and Natalia बहुत ही पैनिक हो गए हैं, fearing that he is dead. However, he is just unconscious and he is about to gain his consciousness. तो देखिए एंड में क्या होता है। चुबुकॉव क्या कह रहे हैं, हरी अप एंड गेट मैरिड एंड वेल टू द डेविल विद यू, शी इज विलिंग। He puts Limov's hand into his daughter's, she is willing in all that, I give you my blessings and so on, only leave me in peace. तो लुमोव जी जब होश में आ गए हैं तो उन्हें बोल रहे हैं कि बस अब तो मेरी बेटी से शादी करो, आई डू नॉट वॉन्ट एनी फर्दर बिकरिंग, एनी फर्दर आर्ग्यूमेंट। तो लुमोव कहते हैं मैरिज टू whom? चुबुकॉव, शी इज विलिंग, वेल किस एंड बी डैम टू यू। तो चुबुकॉव कहते हैं कि अब वो तैयार हैं शादी के लिए, डू नॉट डू एनी फर्दर आर्ग्यूमेंट्स। नतालिया इज ऑल्सो रिलीव्ड,
ही इज अलाइव, यस यस आई एम विलिंग। तो वो देखती हैं कि ही इज अलाइव, ही इज कॉन्शियस, तो फटाफट से शादी के लिए हाँ कर देती हैं। और चुबुकॉफ भी बहुत ही जल्दी में एंड कीप्स ऑन सेइंग कि किस ईच अदर। लमॉफ, किस whom? But they kiss. Very nice. To excuse me. What it's all about? Oh, now I understand. My heart starts. I'm happy. Natalia kisses her hand. My foot has gone to sleep. तो लुमॉफ जो अभी ठीक से होश में नहीं आए हैं, वैसे कॉन्शियसनेस उनकी गेन हो गई, लेकिन सिचुएशन को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। जैसे मूवीज में दिखा दे ना, होश में आने के बाद सबसे पहला सवाल मैं कहाँ हूँ, तो अभी उसी तरीके से बिहेव कर रहे हैं कि क्या चल रहा है, ये आसपास कौन है, और थोड़ी सी कॉन्शियसनेस अपनी गेन करते हैं तो किस करते हैं नतालिया को। नतालिया, आई एम हैप्पी टू। व्हाट अ वेट ऑफ माई शोल्डर। तो चुबुकॉव जी के कंधों से तो बहुत सालों पुराना कोई बोझ उतर गया, ऐसे एक्ट कर रहे हैं वो। नतालिया, बट स्टिल यू विल एडमिट नाउ दैट गेस इज वर्स देन स्क्वीजर। तो वापस आ गया उनका ये टॉपिक डॉग्स की सुपीरियोरिटी का। लुमॉव फिर से कह बेटर। नतालिया, वर्स। Chubukov, well, that is a way to start your family bliss. Have some champagne. तो चुबुकॉव बीच में इंटरप्ट करना चाह रहे हैं और कह रहे हैं कि व्हाट अ वे टू स्टार्ट द फैमिली हैप्पीनेस, छोड़ो ये सब बातें, हैव सम शैंपेन। लुमॉव और नतालिया उसी आर्ग्यूमेंट में लगे, ही इज बेटर एंड नतालिया सेज वर्स वर्स वर्स, और यहीं पर हमारा ये प्ले एंड हो जाता है। So, seeing Lemov is alive, Chubukov hurriedly pushed forward the marriage proposal. कि ये होश में आ गया, फटाफट शादी के लिए अग्री करवा लो दोनों को, नहीं तो फिर से कोई ना कोई झगड़ा शुरू हो जाएगा। Forcing Lemov and Natalia to kiss. As soon as they kiss, they resume arguing, now over their dogs, much to the surprise of Chubukov. He desperately tries to calm them down and suggests that they celebrate with champagne, ending the play on a chaotic and comedic note. तो पूरा प्ले हाईलाइट करता है कि ह्यूमन नेचर कितना एब्सर्ड है, कितना अजीब है। सोशल कन्वेंशंस हमें किस तरीके से कितने प्यारे होते हैं कि हम रिलेशनशिप्स को सरेंडर करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और ये सब कुछ दिखाया गया यूजिंग ह्यूमर। और जो मैंने आपको शुरुआत में वर्ड बताया था, फास्ट, दिस प्ले इज कंसिडर्ड टू बी अ फास्ट। फास्ट का मतलब होता है कि बहुत ओवर ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेस दी गई होती हैं, छोटे छोटे आर्ग्यूमेंट्स को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाना, और मीनिंगफुल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ जो है वो ओवरशेडो हो जाते हैं बाय ट्रिवियल आर्ग्यूमेंट्स, ट्रिवियल थिंग्स। छोटी छोटी चीजें लाइफ के बड़े बड़े एस्पेक्ट्स को ओवरशेडो कर देती हैं फास्ट प्लेस में। अब करते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स। What does Chubukov initially think Lemov has come for? Is he sincere when he says, "And I've always loved you, my angel, as if you were my own son"? इसके reasons देने हैं हमें। Chubukov first assumes that Lemov has come to ask for money since he is dressed in the evening clothes. तो शुरुआत में तो सोचते हैं कि पैसे लेने आया होगा जरूर, मैं कुछ नहीं देने वाला। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि थोड़ी देर बाद बोले कि I treat you like my own son? So no, he is not honest. He is not being honest when he tells Lemov, "I've always loved you, my angel, as if you were my own son." झूठ बोल रहे हैं बिल्कुल। Because he has no intention of lending him any money. तो बेटा कैसे मान सकते हैं? तो टोन उनकी कब चेंज होती है? जब लेमॉव प्रपोज करते हैं मैरिज के लिए, और चुबुकॉव बड़े खुश हैं जैसे ही मैरिज प्रपोजल आ जाता है। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चुबुकॉव सेज ऑफ नतालिया एज इफ शी वोंट कंसेंट, शी इज इन लव अगेन, शी इज लाइक अ लव सिक कैट। तो चुबुकॉव कहते हैं लेमॉव को कि वो क्यों नहीं एग्री करेंगी, वो तो पहले प्यार में हैं और एक्साइटेड हैं, लव सिक हैं एकदम। तो वुड यू अग्री? इस स्टेटमेंट से आप अग्री करते हैं? तो आई से एटलीस्ट आई अग्री, क्योंकि जैसे ही लेमॉव प्रपोज करते हैं तो शी रेडिली सेज यस। She starts crying and immediately urges her father to bring Lemov to her, जैसे उन्हें पता चलता है कि Lemov तो प्रपोज करने के लिए आए थे। Next, which qualities are common in all three characters in the play? तीनों कैरेक्टर्स आर्ग्यूमेंट बहुत ज्यादा करते हैं, प्राइड बहुत है और पोजेसिव हैं अपनी अपनी चीजों को लेकर, और क्विकली एंगेज हो जाते हैं किसी भी डिस्प्यूट में छोटी छोटी चीजों को लेकर। ट्रिवियल इज अ वेरी गुड वोकैबुलरी वर्ड जो कि आपको इस्तेमाल करना चाहिए, राइट?
How does Lemov come to Chubukov's house? What for does he come? How is he received? तो Lemov बड़े अच्छे से ड्रेसअप होकर आए इवनिंग सूट और वाइट ग्लव्स में एंड ही कम्स टू प्रपोज टू चुबुकोव्स डॉटर नतालिया. चुबुकोव उनको काफी रिस्पेक्टफुली और कर्टसी के साथ ग्रीट करते हैं. कर्टसी दिल से थी या नहीं दैट इज सेकेंडरी थिंग, लेकिन एटलीस्ट ग्रीट तो ऐसे ही करते हैं. How does Chubukov react when Lemov says that he has come to ask for the hand of his daughter? बड़े ही खुश हैं, उनके जॉय का कहना ही क्या. He embraces Lemov, kisses him, sheds a tear of happiness, खुशी के आंसू. दिखाया था ना मैंने आपको ये डायलॉग. And prays for Lemov and Natalia's future together. Lemov शादी क्यों करना चाहते थे? और which two issues about himself convinced Lemov of his decision to get married? Lemov 35 years old हो चुके थे. आज भी एक टेबू एज मानी जाती है इंडिया में. अरे इतनी एज हो गई शादी नहीं की. तो दैट बैक इन दैट पॉइंट ऑफ टाइम तो ये काफ़ी अच्छी खासी एज रही होगी. एंड हेल्थ इश्यूज भी थे उन्हें. तो वीक हार्ट था, स्लीप ट्रबल्स थी. उन्हें लगा कि एक कंपेनियन आ जाएगा उनकी लाइफ में एंड लाइफ विल चेंज. व्हाट हैपन्स टू Lemov व्हेन ही इज इन एक्साइटेड स्टेट? तो जब भी एक्साइटेड होते हैं तो उनकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, उनके लिप्स कांपने लगते हैं, उनकी राइट आईब्रो ट्विच करने लगती है, फड़कने लगती है. If he falls asleep in this state, he feels a pulling sensation on his left side and wakes up suddenly, feeling like a madman. तो ओवर एक्साइटेड और ओवर एंग्जाइटी उन्हें हो जाती है. ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी है. एक्साइटेड स्टेट में जब होते हैं तो क्या क्या होता है. हाउ डज नतालिया एक्साइट Lemov टू द पॉइंट ऑफ वर्बल फाइटिंग? तो दो बार होती है उनकी वर्बल फाइटिंग. एक तो नतालिया जब कहती हैं कि ऑक्सन मेडो वो तो हमारा है, हमारी फैमिली का है. और दूसरी बार आप मेंशन कर सकते हैं, अगर फर्स्ट टाइम के लिए आंसर आया है, क्वेश्चन आया है, तो आप सिर्फ ऑक्सन मेडोज मेंशन करिए. अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि वापस आने पर भी क्यों लड़ाई होती है या दो बार उनकी किस किस बारे में लड़ाई होती है, टू मेजर टॉपिक्स, तो आप डॉग्स का मेंशन भी जरूर करिए. Next question, how can we say that Natalia was continuously successful in maintaining an upper hand during the argument? उनका अपर हैंड कैसे कैसे बना रहा? तो नतालिया कंटिन्यूसली सक्सेसफुल हुई अपना अपर हैंड रखने में, अपनी बातों को ऊपर रखने में, क्योंकि Lemov को एंग्जाइटी की बीमारी थी और वो ज्यादा काम कूल कंपोज रह रही थी पूरे आर्ग्यूमेंट में. एक एग्जाम्पल देखिए. When Natalia and Lemov were arguing about their dogs, तो एक एक करके प्रॉपरली वो क्वालिटी गिनवाती हैं. She says कि the breed of dog she had was cheaper और उसके बावजूद it was better and could run faster. तो एक एक आर्ग्यूमेंट वो अच्छे से बता पा रही हैं rather than Lemov. And she did not lose her cool. अपना पेशेंस उन्होंने एक बार भी लूज नहीं किया अपनी आर्ग्यूमेंट्स बताते हुए. तो she always had an upper hand. ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगी. इसको ज़रूर ज्वाइन करिए. यहाँ पर आपको रेगुलर पीडीएफ और इम्पॉर्टेंट वीडियो अपडेट्स के बारे में पता चलता रहेगा. गुड लक फॉर योर एग्जाम्स और नियर बाय एग्जाम्स. अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहें फॉर ऑल द लिटरेचर पार्ट ऑफ क्लास 10, यू आर मोस्ट वेलकम. यू कैन कनेक्ट अस थ्रू अ लिंक गिवन इन व्हाट्सएप. वहाँ पर आपको एडमिशन डिटेल मिल जाएगी.